हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा सिंह इंटरनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में बात करेंगे क्या 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप किसी चैप्टर पे या किसी टॉपिक पे नहीं यू गेटिंग स्टक, राइट। अगर आपको 2 से 3 घंटे इस क्रूशियल मोमेंट में चले जाते हैं तो आई नो कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है और आपको एक पॉइंट पे लगने लगता है यार गिव अप मार देते हैं, मेरे से नहीं होगा। और आप एक नेगेटिव स्पेस में चले जाते हो जहाँ पे आप फील करते हो कि यार आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, राइट। ये स्पेशली और भी ज़्यादा ट्रू है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एज वेल एज नीट दोनों हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज उनको दोनों फ्रंट पे इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, राइट। एंड क्योंकि मैंने आई क्रैक नीट विद AIR9 एंड एम्स विद AIR11, वो भी फर्स्ट टाइम में बोर्ड्स के साथ 96.2% में बोर्ड्स में लाया था। मेरा जो स्कूल था वो नॉन अटेंडिंग वाला नहीं था, ओपन स्कूल नहीं था, रेगुलर अटेंडिंग स्कूल था, राइट। सो आई कम्प्लीटली नो कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक घंटा, स्पेशली जब 2 से 3 महीने बच जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में और बोर्ड्स भी आ रहा होता है, राइट। सो प्लीज़ वीडियो इन तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ये 5 पॉइंट्स जो है मैं पर्सनली खुद फॉलो किया करता था, आपको मैं बता रहा हूँ, इनको फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे को ये हेल्प किए थे NTSC क्रैक करने में भी, KVPI क्लास 11th में 146 AIR लाने में, क्लास 12th में AIR14 लाने में KVPI, एंड नीट में तो हेल्प किया ही किया, MBBS में भी इसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया, राइट। सो डू फॉलो दिस पॉइंट। So point number 1, immediately leave the study table, pinch yourself, realize the fact you are getting stuck at a topic and you need to leave the study table immediately, ठीक है। and प्लीज़ ये करते वक्त ये मत सोचना कि आप वीक हो रहे हो, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, it is a sign of being sensible, right, and acknowledging the fact that you are reaching that mental fatigue। मैं इसको बहुत अच्छे एनालिसिस से आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बॉटल है जिसका कैप आप खोल नहीं पा रहे हो, आप कोशिश करते जा रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो कोशिश करने से, वो कैप नहीं खुल रहा है, आपका हाथ टायर्ड है, तो आप ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाओगे, राइट। सो बेटर क्या होगा कि आप ब्रेक लो, अपने हैंड की एनर्जी को रिजुविनेट होने दो, ठीक है। सिमिलरली आपका माइंड भी रिजुविनेट होगा और बैक जब आप आओगे फिर एफर्ट मारोगे तो आप वो चीज़ ईजिली क्रैक कर पाओगे, राइट। सो स्टेप नंबर 2 एंड 3 कंबाइन टुगेदर। मैं क्या करता था, मैं या तो बाहर चला जाता था फ्रेश एयर लेने के लिए, या फिर मैं एक वेल वेंटिलेटेड रूम में जाता था, राइट। बड़ा सा हॉल जो आपका होगा रूम घर पे, वहाँ जाओ, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो और एक सेल्फ टॉक करो शांत कमरे में। अगर आप लाइट ऑफ कर सकते हो रूम का, और बेड पे थोड़ी देर लेट सकते हो, सोना नहीं है आपको। मैं क्या करता था, मैं सोता नहीं था, बेड पे लेटता था, यार लाइट ऑफ कर देता था रूम का, टेबल चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। या फिर स्टडी टेबल से दूर जाके कहीं बैठ गया और सेल्फ टॉक कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं कभी भी अपने आप को अब्यूज़ नहीं करता था, ऐसे अपने आप को बीटअप नहीं करता था कि यार मैं कैसा हूँ, कैसा निकम्मा हूँ, सबसे हो जा रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है यार, पहले भी नहीं हो पाया था, शायद अभी भी ना हो पाया, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, ये सब बकवास है मेरे लिए, सबको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है मेरे को, आई थिंक मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे नहीं अपने आप को मैं डांटा करता था, ये मेरी पहले हैबिट थी और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, राइट। ये कभी नहीं करना चाहिए, राइट। हमेशा आपका एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने का एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको देना। कैसे देना है, मैं कैसे करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ, आप डिसाइड कर लेना आपको कैसे करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। पहला वो ये था कि मैं बोलता था अपने आप को, देख भाई आर्यन, पहले भी ऐसा हो रखा है एंड तूने ऐसी सिचुएशन ओवरकम कर रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी फिर से तू कर लेगा, ठीक है। बस लगे रहना है, ऐसे गिव अप नहीं मारना, छोड़ के नहीं भागना है, पैर पीछे नहीं खींचना, राइट, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये अपने आप को बोलता था कि यार देख, अगर तू गिव अप मार भी देता है, ठीक है, तो ये बता क्या 3 दिन बाद तेरे को नहीं लगेगा कि यार तेरे को गिव अप नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अब तो पढ़ने का फिर से मन कर रहा, लग रहा है कि एक और ट्राई दे, ठीक। तो ये 3 दिन मैं वेस्ट ही क्यों करूँ, क्यों ना मैं ये चीज़ पहले ही समझ जाऊँ, ठीक है। और आप इस वीडियो के थ्रू भी समझ जाओ कि 3 दिन बाद आपको लगेगा यार मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है लाइफ में, मेरे को ये चीज़ करनी है, तो मैं, और मेरे को मन से करनी है, ठीक है। मैंने अपने लिए प्लान किया था ये चीज़ कि मेरे को ये करना है, ये गोल अचीव करना है, नीट में मेरे को टॉप 10 रैंक लानी है, ठीक। तो 3 दिन बाद रियलाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी रियलाइज़ कर लेता हूँ मैं, और अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद वापस से इस टॉपिक पे आता हूँ और अपनी जान झोंक देता हूँ और फिर लग जाता हूँ वापस से, ठीक है, फुल एफर्ट के साथ, फुल एंथू के साथ, ठीक है। ये दो तरीके हो गए जिसके तरीके आप सेल्फ टॉक कर सकते हो। तीसरा चीज़ मैं ये करता था, मैं रिकॉल करता था रीज़न वाई आई हैव कम सो फार, ठीक है, एंड अभी तक यहाँ तक मैं लगा हुआ हूँ, तो अभी क्यों छोड़ दूँ, अगर मैं छोड़ दूँगा तो कौन मेरे लिए लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, राइट। सो रीज़न रिकॉल करो कि क्यों तुमने ये जर्नी शुरू की है, तुमने क्यों मेहनत करना शुरू किया है, तुम क्यों अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हो, राइट। सो ये चीज़ है ना, आपका एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, एंड आपको लगेगा कि यार नहीं यार, मतलब इतना एफर्ट मारा है अभी तक, सो गिव अप नहीं कर सकते, राइट। फिर
कई बार सेल्फ टॉक में मेरा क्या होता था ना, मैं कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह उस समय जो फॉलो करता ना, मोटिवेशनल पोस्ट, ड्वेन जॉनसन है, सिल्वेस्टर स्टेलोन है, आर्नोल्ड है, ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे ना, जो मेरे को मतलब काफ़ी हैंडसम हंग टाइप के लगते थे, राइट। एंड उनकी बातें, उनका लैंग्वेज मेरे को बहुत पसंद आता था, उनका जो वॉइस है मेरे को बहुत पसंद आता था, मैं उनको सुनता था, राइट। या फिर मैं कभी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता था, या फिर मैं एम्स की एक शिमला ट्रिप है, राइट, उसका वीडियो बहुत पॉपुलर था उस समय। तो मेरे को याद है अक्टूबर सितंबर 2016 में मैं देख रहा था वो वीडियो, मेरे को बहुत इंस्पायर की थी, मेरे को तब से मन बनने लग गया था कि मेरे को एम्स दिल्ली जाना। तो वो मैं बीच बीच में वो वीडियो में रिवाइज़ किया करता था, या फिर मैं किसी टॉपर की वीडियो देख लेता था, जिससे मेरे को ना वो डिटर्मिनेशन मिले कि हाँ यार फोड़ के पढ़ना है, राइट। या फिर जैसे बताया मैंने कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिया है इंस्टाग्राम पे, क्या होता था 10-15 कोट्स मैं पढ़ता था डिफरेंट टाइप के, राइट, जिनका पिक्चर के सामने कोट्स लिखा रहता है ना, सो उससे पता नहीं एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता था, एंड कोई ना कोई कोट आपको कभी ना कभी हिट कर देता है, राइट। सो आपको स्ट्राइव करने का मन करता है to meet the promise that you have made to yourself, right, at the beginning of the year, या फिर at the time you were making a new timetable, आपने अपने आप को प्रॉमिस किया था कुछ चीज़ें, राइट। सो वो कोट रीड करके मेरे को मन करता था कि यार क्यों मैं गिव अप मार रहा हूँ, चलो और मेहनत करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। अभी भी मेरा ऐसे ही एटीट्यूड, मैं काफ़ी मोटिवेशन ड्रिवन रहता हूँ, एंड आई कीप ऑन लुकिंग फॉर मोटिवेशनल पोस्ट या फिर मोटिवेशनल वीडियो जो मेरे को ड्राइव कर रही है, मेहनत करने पे मजबूर कर रही होती है। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो ये चीज़ मेरे को हेल्प किया है लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ाई करने का, वो जो डिसिप्लिन बिल्ड होता है ना, वो बिल्ड कर। स्टेप नंबर 4, वंस आई एम डन कन्विंसिंग माई सेल्फ एंड सेल्फ टॉकिंग माई सेल्फ इनटू नॉट गिविंग अप, आई विल कम बैक टू द टेबल फ्रेश एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन के साथ, एंड मैं अपने आप को बोलूँगा कि यार चलो फिर से लग जाते हैं एंड गिव अप नहीं मारते हैं। बट यहाँ पे ना एक कैच पॉइंट ये होता है गाइस कि आपको कभी भी ओवर एंथुसियास्टिक या ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना है, आपको ओवरडू नहीं करना है चीज़ों को, ओवर प्लान नहीं करने लग जाना है, बिकॉज आपके पास फ्रेश एनर्जी है। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनको एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा होता है, ठीक है, या फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सोचते हैं यार मैं ये मॉड्यूल भी कवर कर लूँगा, वो मॉड्यूल भी कर लूँगा, मैं रेफरेंस बुक भी कर लेता हूँ, एनसीईआरटी भी कर लेता हूँ। इस चक्कर में क्या होती है, उनकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है एंड एनसीईआरटी पे कम फोकस होता है। और अल्टीमेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी आपके लिए सबसे रेलेवेंट बुक है, राइट, उस पर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी। तो मैं क्या करता था, ये इंश्योर करने के लिए कि मैं ओवर एंथुसियास्टिक नहीं हो रहा, मैं बोलता था कि भाई ठीक है, तेरे पास बहुत एनर्जी, पहले वो एनर्जी जो है टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लगा दे दो, ठीक है। टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई भी टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में आपके वीक हो, पहले उन पर आपकी एनर्जी लगाओ। अगर वो टॉपिक आप मास्टर कर लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर सोचो कि हाँ आप कुछ और पिकअप करोगे, राइट। सो दिस वे यू विल बी एबल टू चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ रेलिवेंट है आप वो ज़्यादा पढ़ रहोगे, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाइए, राइट। एक बार आपने सभी वो 3 या फिर n नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लिए, राइट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सीक कर रहे हैं, राइट, प्लीज़ पैट योर बैक, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते अपने रिवॉर्ड सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की, राइट। प्लीज़ अपने रिवॉर्ड सिस्टम, जो रिवॉर्ड पाथवे आपका जो डोपामीन रिलीज हो रहा है ना, उसको वैल्यू करो, ठीक है। आपको जो रश मिल रहा है कि यार मेरा टास्क फॉर द डे कंप्लीट हो गया ना, उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दो, ठीक है। अपने बैक को पैट करो और बोल यार शाबाश यार, बहुत अच्छा काम किया है, राइट, नेक्स्ट टाइम फिर से करते हैं और मज़ा आएगा। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना, तुम फील करोगे कि वो बूस्ट हो रहा है एंड तुम्हें लगेगा चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में वापस से आ रही है। एंड प्लीज़ अपने आप को ये ज़रूर बोलना कि यार इस बार देखो जो मैंने गलती की जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक पर स्टक हो गया, मेरे को वो रिपीट नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, इन केस मैं आगे स्टक हो जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे इस बार ओवरकम किया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी ओवरकम कर लूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। कोई और वीडियो आपको चाहिए होगा मेरे को कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट, अच्छा लगता है यार, और एक बड़े भाई की तरह हक से मैं आपका रेड बटन पे जो क्लिक है वो तो मांग ही सकता हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, लगे रहो।